अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर तैमूर के सामने तो आहर कर बिलाल की हकीकत आ चुकी है। जब वो ईमान के घर आया उसे हरास करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए, तो यहाँ पर अब बिलाल ही था जो कि उसका साथ देता है और फिर तैमूर पर यह हकीकत अयां करता है कि वो एसडीसी है और उसके साथ बहुत बुरे से पेश आ सकता है। अब तो यहाँ पर तैमूर साहिब दुम दुबाकर भागने की करते हैं। एकदम से शॉक्ड हो गया कि पहले ईमान का धचका लगा और अब बिलाल का। वो तो पागल ही हो जाएगा। जाकर जल्दी से लैला से बात करता है कि पैचअप करो उस डीसी से, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, किसी मौलवी से बात करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम डीसी की बीवी बन गई ना तो कमाल हो जाएगा। लेकिन लैला आज भी तैमूर के नाम की तस्वीर पड़े ही जा रही है। क्या जाने कि उसने क्या खो दिया, क्या तोप शय खो दी उसने। आगे चलकर उसे शिद्दत से एहसास होगा क्योंकि तैमूर भी जलीलो ख्वार होने वाला है। तैमूर ने अपने ही हाथों हथकड़ियाँ लगाने का इंतजाम खुद ही कर दिया। ईमान को जो ब्लैंक चेक भिजवाया था, अब यहाँ पर बिलाल उस चेक का खूब अच्छे से फ़ायदा उठा रहा है। अपनी मर्जी की अमाउंट भर दी और फिर तैमूर पर इसी चेक के ज़रिए केस भी करेगा। दूसरी तरफ तैमूर साहिब जो पैसों का भरा हुआ बैग लेकर आया था, उसके ज़रिए भी केस और स्ट्रॉन्ग हो गया कि इसने घर में घुसकर ईमान को रिश्वत देने की कोशिश की, उसे बदनाम करने की कोशिश की। तो ऐसे में तैमूर का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसे कौन बचा पाएगा। ताया जान ने गेम खेलते हुए आहत को तो बचा लिया। इस गेस्ट हाउस का ऑनर बिलाल को कह दिया। बिलाल यही तो चाहता था, तभी तो पार्टी पर वो पहले ही इस बात को अपने बॉस के सामने रख चुका था कि गेस्ट हाउस उसका है, उसके कज़न्स यूज़ कर रहे हैं और मिस यूज़ कर रहे हैं, तभी तो उन पर केस किया ताकि मेरा गेस्ट हाउस मुझे मिल जाए। अब यहाँ पर हाई अथॉरिटी तक बिलाल ऑलरेडी ये पैगाम पहुँचा चुका था, इसलिए उसे इस केस से फ़र्क नहीं पड़ता। जब यहाँ पर ज़ारा ने सुना कि बिलाल फंस जाएगा इस गेस्ट हाउस की वजह से, वो पकड़ा जाएगा, तो जल्दी से भाई को मैसेज करती है कि कहीं आगे पीछे हो जाओ, ये लोग तुम्हें पकड़वा देंगे। लेकिन क्या जाने कि उसका भाई ही तो सब कुछ करवा रहा है। उसका भाई क्या चीज़ बन चुका है। आहत जब जेल से छूट कर आया तो यहाँ पर अपने हाथों को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और अचानक से उसको ईमान का ख्याल आया कि हाथों में हथकड़ियाँ लगना ही शरीफ इंसानों के लिए मर जाने का मकाम हुआ करता है। अपने ही हाथों को देख देख कर जीते जी मर रहा है। इसलिए तो ईमान से मिलने का प्रोग्राम किया कि उससे मिलता हूँ, उसे उसकी असलियत याद करवाता हूँ। तो उससे मिलने उसके ऑफिस पहुँच गया। तो ईमान आहत को देखकर भड़क उठी। ये तुम्हारे ताया जान का नाश्ते का टेबल नहीं, जहाँ पर जब मुंह उठाकर आओगे नाश्ता मिलेगा। तो यहाँ पर आहत भी भड़क उठा और उस टेबल पर तुम भी मौजूद हुआ करती थी, जानती हो, उन्हीं का नमक खा खा कर यहाँ तक पहुँची हो और गद्दारी कर रही हो। कम से कम नमक को तो हलाल किया होता, लेकिन यहाँ पर एक नहीं सुनेगी ईमान अब आहत की। उसके बहकावे में, उसकी बातों में नहीं आएगी, इसीलिए तो उसे सिक्योरिटी से कहते हुए यहाँ से बाहर निकलवा दिया। बिलाल जानता था कि आहत ईमान के ऑफिस आया है, इसलिए जैसे ही आहत यहाँ से गया बिलाल आ जाता है। ईमान काफ़ी परेशान बैठी थी कि ईमान को आकर पानी का गिलास दिया। ईमान पानी पी ही रही थी, आहत के बारे में कुछ कहने लगी तो बिलाल जल्दी से आई लव यू कह देता है। अब तो ईमान के हलक में पानी अटक सा गया, एकदम से उसे खांसी आ गई और वो बिलाल की तरफ देखने लगी तो बिलाल मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी तरफ देखकर काफ़ी मुस्कुरा रहा था कि ईमान पजल होने लगी, शर्माने लगी। ऐसे ही ईमान का जब जाने का वक्त आया तो बिलाल फिर से आवाज़ देके उसे अपनी तरफ मतवज्जो करता है, अपने पास बुलाता है और साथ ही घड़ी को देखते हुए कहने लगा, आज अपनी फ्यूचर वाइफ को डिनर पर लेकर जाऊंगा, ठीक 8 बजे रेडी रहना, पिक करने आऊँगा। अब तो यहाँ पर ईमान की हैरत की फिर से इंतहा नहीं, वो तो बस खुली आंखों से बिलाल को देखती रही और फिर जाते जाते मुड़कर भी बिलाल को ही देख रही थी। तो बिलाल भी ईमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ बिलाल को भी और भी बहुत से काम करने हैं। तैमूर पर केस तो कर चुका है, लेकिन अब वक्त है उसके घर जाकर उसे हथकड़ियाँ पहनाते हुए घसीट कर लाकर जेल में बंद करेगा, लॉकअप में बंद करेगा। तो अब वो फाइनली ताया जान के घर जाता है तैमूर को अरेस्ट करने। यहाँ पर जब अपनी पुलिस की फौज लेकर गया तो सारे घर वालों के मुंह खुले के खुले रह के सबसे आगे बिलाल था और पीछे इसकी फौज थी।
अब यहाँ पर कोई पागल ही होगा जो नहीं समझ पाएगा जो बिलाल इतने डैशिंग वे में आ रहा है पुलिस की फौज के साथ। पुलिस उसे पकड़ कर तो नहीं ला रही, जाहिर सी बात है वो खुद बहुत बड़े ओहदे पर है, इसीलिए तो इतने मान से इतने ठाठ से आ रहा है। यहाँ पर आकर सबकी बोलतियाँ बंद करेगा। मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ सिंध यहाँ पर तैमूर अहमद को गिरफ्तार करने आया हूँ। ये रहा उसका अरेस्ट वारंट। तैमूर अहमद ने ना सिर्फ मेरी असिस्टेंट कमिश्नर को ब्लैंक चेक भिजवाते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि रात के अंधेरे में उनके घर घुसकर उन्हें पैसों का भरा हुआ बैग देकर उन्हें जलील करने की भी कोशिश की, उन्हें हरास करने की भी कोशिश की। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर तैमूर अहमद को गिरफ्तार करने आया हूँ। अब यहाँ पर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सब तो इसी शौक में है कि ये बिलाल खड़ा है उनके सामने। अभी तैमूर वाले केस का शौक तो उन्होंने सुना ही नहीं, उनके हवासों तक इतनी बात गई ही नहीं। सबसे पहले ईमान और फिर बिलाल की वजह से इतना बड़ा धचका, ये लोग तो पागल ही हो जाएंगे जैसे कोई ख्वाब देख रहे हैं। और अगली एपिसोड देखने का हमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बिलाल की दबंग एंट्री हम कुछ इस तरह से ही तो चाहते थे।